हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ME 206 में ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसके लिए हम एक लेआउट देखेंगे, दैट इज़ लेआउट ऑफ कन्वेंशनल टाइप व्हीकल। कन्वेंशनल टाइप व्हीकल किसको कहते हैं? जो पुराने ज़माने के व्हीकल जनरली जिसमें क्या होता था, इंजन आपका फ्रंट साइड में होता था और वो रियर व्हील ड्राइव होते थे। रियर व्हील ड्राइव मीन्स जो आपकी इंजन से जो पावर ट्रांसमिट हो रही है वो किस में हो रही थी? रियर व्हील में, यानी रियर एक्सल में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ये दो एक्सल है, ये रियर एक्सल है आपकी और ये आपकी क्या है? फ्रंट एक्सल। तो जिस एक्सल में आपकी पावर ट्रांसमिट हो रही है उसको क्या कहते हैं आप? लाइव एक्सल। क्या कहते हैं? लाइव एक्सल। और जिसमें पावर ट्रांसमिट नहीं हो रही है उसको कहते हैं डेड एक्सल। ठीक है, तो ये दो एक्सल हो गई आपकी, एक लाइव एक्सल एंड अनदर इज डेड एक्सल। अब इसमें क्या होता है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो इसको टोटल 6 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। द फर्स्ट इज द बेसिक स्ट्रक्चर, यानी जो बेसिक उसका ढांचा क्या है, स्ट्रक्चर क्या है ऑटोमोबाइल का, उसमें वो सारे पार्ट्स आ जाएंगे। सेकंड है पावर प्लांट। पावर प्लांट मीन्स इंजन जो पावर जनरेट कर रहा है, कौन कर रहा है? आपका इंजन। थर्ड इज ट्रांसमिशन सिस्टम। फोर्थ इज ऑक्सिलियरी। फिफ्थ इज द कंट्रोल्स एंड लास्ट इज द सुपर स्ट्रक्चर। अब आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट से लेकर फिफ्थ जो कंपोनेंट है, यानी ये सारे कंपोनेंट्स मिलाकर क्या कहलाएंगे? आपके चेसिस। इसमें आप अगर ऑक्सिलियरी डिवाइसेस को हटा सकते हैं क्योंकि वो कंपलसरी पार्ट नहीं है। चेसिस के ऊपर क्या आता है? आपका सुपर स्ट्रक्चर, यानी जो बॉडी इम्पोज होती है फ्रेम के ऊपर, वो मिलके फिर क्या हो जाएगा? कंप्लीट ऑटोमोबाइल व्हीकल। तो हम वन बाय वन सारे पार्ट्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज द बेसिक स्ट्रक्चर। इट कंसिस्ट ऑफ फ्रेम, सस्पेंशन सिस्टम, एक्सल्स, व्हील एंड टायर। यानी जो नीचे का जो बेसिक ढांचा है उसमें क्या क्या आ जाएगा? आपका फ्रेम। अब ये आपकी फ्रेम है, ठीक है, ये जो इस शेप में है आपकी, ये क्या कहलाएगा? इसका वन पार्ट ये और वन पार्ट ये आपकी क्या हो गई? फ्रेम। ठीक है, इसमें ये दो मेंबर्स होते हैं, ये एक तो लॉन्गिट्यूडिनल मेंबर ये वाले, और दूसरे जो होते हैं हो जाते हैं आपके ये साइड मेंबर, ये जो क्या कहलाता है यहाँ पे बीच में साइड मेंबर। इन पर क्या होता है? आपके जो हैवी पार्ट्स है वो माउंटेड होते हैं। और क्या आएगा बेसिक स्ट्रक्चर में? सस्पेंशन सिस्टम। जितनी भी स्प्रिंग्स लगी हुई है जो सस्पेंशन का काम कर रही है, जो जर्क को रोकने का काम कर रही है, वो आ जाएगी। एक्सल, दो एक्सल हो गई आपकी, फ्रंट एक्सल एंड रियर एक्सल। व्हील्स एंड टायर, ये जो फ्रंट एक्सल पे जो टायर होंगे उनको कहेंगे फ्रंट टायर, एंड रियर एक्सल पे जो टायर होंगे उनको कहेंगे रियर व्हील टायर। रियर व्हील एंड रियर व्हील टायर्स। तो ये सारा स्ट्रक्चर आपका क्या कहलाएगा? द बेसिक स्ट्रक्चर। तो जो कन्वेंशनल टाइप व्हीकल है उसको दूसरे लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव व्हीकल। ये देखिए इसमें इंजन आपका कहाँ है? फ्रंट में लगा हुआ है ये इंजन पार्ट। अब इस लेआउट का जो लेआउट कैसा होता है ये, कि सबसे पहले आपका इंजन आ गया, इंजन से आपका क्या कनेक्टेड है? फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील क्या करता है? आपका एनर्जी स्टोरेज का काम करता है। और यहाँ से आगे कनेक्टेड है क्लच। क्लच क्या करे? क्लच किसके बीच में है? इंजन, फ्लाईव्हील और गियर बॉक्स के बीच में। यानी क्लच क्या करता है? इंजन से गियर बॉक्स को अटैच और डिटैच का काम करता है। यानी हम जब चाहे तब इंजन को गियर बॉक्स से हम डिटैच भी कर सकते हैं और वापस अटैच भी कर सकते हैं। अटैच करेंगे तो इंजन की पावर गियर बॉक्स में ट्रांसमिट होगी, और डिटैच कर दिया तो इंजन की पावर गियर बॉक्स में नहीं जाएगी। गियर बॉक्स के आगे जो ये साफ्ट है ये आपकी कहलाती है प्रोपेलर साफ्ट। प्रोपेलर साफ्ट दोनों एंड पर दो जॉइंट से कनेक्टेड रहती है जिनको कहते हैं यूनिवर्सल जॉइंट। इस जॉइंट की स्पेशलिटी क्या होती है कि जो दो साफ्ट कनेक्टेड है, अब गियर बॉक्स की ये जो गियर बॉक्स से कनेक्टेड, ये गियर बॉक्स की साफ्ट होगी। ये साफ्ट यूनिवर्सल जॉइंट, जो ये फर्स्ट यूनिवर्सल जॉइंट है वो क्या करेगा? गियर बॉक्स की साफ्ट को किससे कनेक्ट करेगा? प्रोपेलर साफ्ट से। अब क्या होता है, जब गाड़ी आपकी अनइवन सरफेस पे जा रही है, जैसे रोड पे कुछ गड्ढे आ रहे हैं या फिर स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं, तो उससे क्या होगा?
इस शाफ्ट का अलाइनमेंट चेंज होगा। सपोज ये पीछे वाले व्हील्स के स्पीड ब्रेकर से क्रॉस हो रहा है, तो पीछे वाले जो रियर व्हील्स आपके ऊपर होंगे, तो क्या होगा, ये शाफ्ट भी आपका ऊपर होगा, तो इन दोनों शाफ्ट का क्या होगा, अलाइनमेंट चेंज होगा। तो ये जो अगर नॉर्मल जॉइंट काम में लेते हैं तो वो दो शाफ्ट के अलाइनमेंट अगर चेंज हो रहा है, एंगल पर आ रहे हैं दोनों शाफ्ट, तो उसको अकोमोडेट नहीं कर सकता। बट यूनिवर्सल जॉइंट क्या है, अगर दो शाफ्ट आपके एंगल पे भी मूव हो रहे हैं तो भी वो जॉइंट उसको अकोमोडेट कर लेता है, एंगल पे भी उसको ड्राइव करा सकता है। तो इन दो जॉइंट्स, ये वाला सेकंड वाला जो जॉइंट्स है यूनिवर्सल जॉइंट, वो क्या करेगा, आपका इस प्रोपेलर शाफ्ट को किससे कनेक्ट करेगा, डिफरेंशियल के शाफ्ट से। ये जो सर्कल टाइप दिखा रहा है, ये क्या पार्ट है आपका, डिफरेंशियल। अब डिफरेंशियल क्या करता है, आपका डिफरेंशियल किससे कनेक्टेड है, दोनों रियर व्हील से। तो यहाँ से जो पावर आएगी प्रोपेलर शाफ्ट के थ्रू, वो डिफरेंशियल में जाएगी, और डिफरेंशियल पावर किसको ट्रांसमिट करेगा, दोनों रियर व्हील में, और दोनों व्हील आपके मूव करेंगे। ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर में आपका फ्रेम हो गया। अब इसमें फ्रेम दो टाइप्स के हो सकते हैं, या तो कन्वेंशनल फ्रेम या फ्रेमलेस कंस्ट्रक्शन। कन्वेंशनल में क्या होगा, आपकी सेपरेट फ्रेम होगी, उसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर आएगा। सुपर स्ट्रक्चर किसको कहेंगे, जो उसके ऊपर बॉडी इम्पोज की हुई है, वो सुपर स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो या तो वो कंस्ट्रक्शन हो सकती है आइदर इंटीग्रल या फ्रेमलेस कंस्ट्रक्शन। फ्रेमलेस में क्या होगा, आपकी जो व्हीकल की फ्रेम होगी वो सेपरेट नहीं होकर फ्रेम एंड बॉडी कंप्लीट एक यूनिट की तरह, एक ही यूनिट की तरह वो वर्क करेगी। सेकेंड है सस्पेंशन सिस्टम, टू प्रिवेंट द रोड शॉक्स फ्रॉम बीइंग ट्रांसमिटेड टू द व्हीकल कंपोनेंट्स। तो जितने भी झटके लग रहे हैं रोड के ऊपर, वो झटके जो व्हीकल के कंपोनेंट्स पर नहीं आने चाहिए, उसके अंदर बैठे पैसेंजर्स पर नहीं आने चाहिए। तो उन झटकों को, उन जर्क को कौन रोकता है, सस्पेंशन सिस्टम। टू प्रिजर्व द स्टेबिलिटी ऑफ द व्हीकल इन पिचिंग और रोलिंग व्हाइल इन मोशन। सेम पॉइंट कि जब भी आपका गाड़ी रोलिंग मोशन में है, मूव कर रही है, तो उस व्हीकल की स्टेबिलिटी को भी वो क्या करता है, सस्पेंशन सिस्टम कंट्रोल करता है। थर्ड इज एक्सल्स। दो पता है आपको, अगर फोर व्हील ड्राइव है, ये सॉरी फोर व्हीलर है, तो आपके क्या हो जाएगा, दो एक्सल हो जाएगी, फ्रंट एक्सल एंड रियर एक्सल। व्हील्स, फ्रंट एक्सल पर जो व्हील होंगे उनको फ्रंट व्हील्स कहेंगे, रियर एक्सल पर जो व्हील्स होंगे उनको रियर व्हील्स कहेंगे। सेकेंड इज द पावर प्लांट। पावर प्लांट मीन्स पावर जनरेटिंग यूनिट, दैट इज इंजन। अब इंजन आपका जो होता है ऑटोमोबाइल में, वो आपका आईसी इंजन होता है। It provides the motive power for all the various functions which the vehicle or any part of it perform. It generally consists of an IC engine which may be either of SI or CI engine. अब आपका होगा IC इंजन यानी इंटरनल कंबशन इंजन होगा, अंतर्दहन इंजन। अब वो दो टाइप्स के हो सकते हैं, SI भी हो सकता है, CI भी हो सकता है। SI आपका क्या होता है, स्पार्क इग्निशन इंजन, जिसको हम पेट्रोल इंजन भी कह सकते हैं, और CI इंजन मीन्स कंप्रेशन इग्निशन इंजन, जिसको हम डीजल इंजन भी कह सकते हैं। तो जो पेट्रोल इंजन होंगे वो आपके ऑटो साइकिल पर वर्क करेंगे, और जो डीजल इंजन होंगे वो डीजल साइकिल पर वर्क करेंगे। तो दोनों में से कोई भी इंजन हो सकता है। थर्ड पार्ट है ट्रांसमिशन सिस्टम। अब ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होगा, आपका पूरा ये पोर्शन यहाँ से क्लच से लेकर क्लच, गियर बॉक्स, यूनिवर्सल जॉइंट्स, प्रोपेलर शाफ्ट एंड डिफरेंशियल, ये पूरा पार्ट आपका क्या कहलाएगा, ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक है। और सिर्फ ट्रांसमिशन वर्ड की बात करें तो वो क्या कहलाएगा, आपका गियर बॉक्स। तो ये सारे पार्ट्स मिलकर पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम कहलाएगा, जो इंजन की पावर को किस में ट्रांसमिट कर रहा है, व्हील तक। अब इसमें आपका फर्स्ट हो गया क्लच, ठीक है। सेकंड हो गया आपका गियर बॉक्स। गियर बॉक्स को ट्रांसमिशन भी कहते हैं। इट गिव्स डिफरेंट रेशियो ऑफ टॉर्क आउटपुट टू टॉर्क इनपुट। अब टॉर्क इनपुट क्या है, आपका जो इंजन पावर प्रोड्यूस कर रहा है, और टॉर्क आउटपुट क्या है, जो व्हील पर आपकी रिक्वायरमेंट है। तो व्हील एनी टाइम आपको गाड़ी हाई स्पीड पे नहीं मूव करवानी होती है। अब जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं या लो स्पीड पे है, तब वहाँ पर आपको स्पीड का वेरिएशन चाहिए, तो वहाँ आपको टॉर्क की कम रिक्वायरमेंट रहती है। तो उसके अकॉर्डिंग जो ये रेशियो चेंज हो रहा है टॉर्क का, वो कौन प्रोवाइड करवाता है, आपका गियर बॉक्स।
क्या होता है ना, जैसे आपकी 3 स्पीड गियर बॉक्स है, तो फर्स्ट स्पीड में आपकी फर्स्ट गियर में क्या होगी, आपकी स्पीड कम होगी, सेकंड स्पीड गियर में आपकी स्पीड उससे हाई होगी, एंड अगर मैक्सिमम 3 स्पीड है तो 3 स्पीड में क्या होगा, थर्ड गियर में आपकी उसकी मैक्सिमम स्पीड होगी। तो जब फर्स्ट और सेकंड गियर की बात करें तब आपको वहाँ पर पावर कम चाहिए होती है। तो वो जो स्पीड का डिफरेंस आ रहा है, स्पीड का जो रेशियो है वो कैसे डिसाइड होता है, अलग अलग गियर बॉक्स में क्या होता है, अलग अलग गियर्स का अरेंजमेंट होता है, जिसमें गियर्स क्या होता है आपके मैशिंग में होते हैं पावर ट्रांसमिट करने के लिए। उन गियर्स की साइज के अकॉर्डिंग जितना बड़ा गियर होगा वो उतनी कम स्पीड से रोटेट होगा, जितना छोटा गियर होगा उतनी हाई स्पीड से रोटेट होगा। तो गियर की साइज को वेरी करके उस गियर बॉक्स में क्या किया जाता है, स्पीड का वेरिएशन किया जाता है। तो ये हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। थर्ड इज प्रोपेलर शाफ्ट। प्रोपेलर शाफ्ट क्या करता है, ट्रांसमिट टॉर्क आउटपुट फ्रॉम गियर बॉक्स टू द रियर एक्सल। जो गियर बॉक्स से जो टॉर्क मिल रहा है उसको रियर एक्सल में क्या करता है, ट्रांसमिट करने का काम करता है। और डिफरेंशियल गियर, डिफरेंशियल इसको नॉर्मली डिफरेंशियल भी कह सकते हैं, डिफरेंशियल गियर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी पूरा क्या होता है, गियर्स का अरेंजमेंट होता है। इट डिस्ट्रीब्यूट्स फाइनल टॉर्क इक्वली बिटवीन द ड्राइविंग व्हील्स। ये लाइन बहुत कंपल्सरी है कि इक्वली कैसे, अब आपका ये डिफरेंशियल है बीच में, तो जितनी पावर आपकी इसमें इंजन से आ रही है उसको वो इक्वली ट्रांसमिट करता है हाफ हाफ में, कि हाफ पावर इसकी इस व्हील में और हाफ पावर आपकी इस व्हील में। किस कंडीशन में, जब आपकी गाड़ी स्ट्रेट मूव कर रही है, जैसे ही आपकी गाड़ी टर्न लेती है, ठीक है, चाहे लेफ़्ट या राइट, तो क्या होता है, स्पीड का वेरिएशन आ जाता है। कैसे, सपोज आपकी गाड़ी ये लेफ़्ट टर्न ले रही है, तब क्या होगा, यहाँ पर आपका बाहर वाला व्हील्स है और ये क्या हो जाएगा आपका अंदर वाला व्हील। तो जब ये रेडियस कवर कर रहा है तो बाहर वाले व्हील की स्पीड क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, और अंदर वाले व्हील की स्पीड क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तभी क्या होगा, वो सेम डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। अगर दोनों की स्पीड सेम होगी तो क्या होगा, गाड़ी आपकी व्हीकल क्या हो जाएगा, स्किड कर जाएगा, स्लिप कर जाएगा। तो जब जो बाहर वाला व्हील है जिसको रेडियस ज़्यादा कवर करनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसकी स्पीड भी हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी। उस स्पीड को बढ़ाने का काम कौन करता है, आपका डिफरेंशियल। जब हम डिफरेंशियल की वर्किंग पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि डिफरेंशियल कैसे बाहर वाले व्हील की स्पीड को ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर देता है, अंदर वाले व्हील की स्पीड को कम कर देता है। किस कंडीशन में, जब आपका व्हीकल टर्न कर रहा हो आइदर लेफ़्ट और राइट, और जब व्हीकल आपका स्ट्रेट पोजीशन में है, स्ट्रेट मूव कर रहा है, तो वो दोनों व्हील्स में बराबर इक्वली पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इट सपोर्ट्स प्रोपेलर शाफ्ट। प्रोपेलर शाफ्ट को ये डिफरेंशियल क्या करता है, सपोर्ट करता है। इट गिव्स स्पीड वेरिएशन ऑफ व्हील्स। जैसा आपको पता है जब गाड़ी टर्न कर रही है तो क्या करता है, स्पीड का वेरिएशन करता है। अब पावर ट्रांसमिशन का प्रोसेस कैसे है, देखो। फर्स्ट इंजन में आपकी पावर जनरेट हुई, इंजन से पावर गई आपकी फ्लाईव्हील में, ठीक है। फ्लाईव्हील ने स्टोरेज का काम किया। जब आपको व्हील पे पावर ज़्यादा नहीं चाहिए तो वो एक्स्ट्रा पावर जो एनर्जी है, जो टॉर्क है, वो कहाँ स्टोर हो रहा है, फ्लाईव्हील में। और जब आगे रिक्वायरमेंट है तो फ्लाईव्हील से वो एनर्जी ट्रांसमिट हो जाती है कि इसमें व्हील में। यहाँ से एनर्जी आपकी जो पावर जाएगी क्लच में, क्लच से गियर बॉक्स में, गियर बॉक्स से प्रोपेलर शाफ्ट, और प्रोपेलर शाफ्ट से जाएगी डिफरेंशियल में थ्रू यूनिवर्सल जॉइंट। देन डिफरेंशियल से पावर जाएगी आपकी रियर एक्सल में, और रियर एक्सल से पावर जाएगी आपकी व्हील्स में। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस है वो इस तरह से आपका रहेगा। फोर्थ पॉइंट इज़ द ऑक्सिलियरी। ऑक्सिलियरी मीन्स जो एक्स्ट्रा एडिशनल डिवाइसेस व्हीकल में प्रोवाइड की हुई होती है। ये आपका सारा, इसमें सारा पोर्शन आपका चेसिस के अंडर नहीं आएगा, क्योंकि जो कंपल्सरी पार्ट है वही आएगा। तो ऑक्सिलियरी में क्या क्या आएगा, आपका सप्लाई सिस्टम, ये कंपल्सरी है, चाहे वो बैटरी है या जनरेटर। स्टार्टर, इग्निशन सिस्टम। अब इग्निशन सिस्टम कैसा है आपका, बैटरी से है या मैग्नेटो से है। एंसिलियरी डिवाइसेस, जो एंसिलियरी डिवाइसेस है उसमें क्या क्या आएगी, ये जो सेकेंडरी डिवाइसेस कहलाती है। फर्स्ट है ड्राइविंग लाइट्स। अब ड्राइविंग लाइट्स यानी व्हीकल जब चल रहा है तो कौन कौन सी लाइट्स
काम में आती है हेडलाइट, साइड लाइट, हेडलाइट जो फ्रंट में है, साइड लाइट, टेल लाइट, नंबर प्लेट, इल्यूमिनेशन, जो नेम प्लेट, जो नंबर प्लेट है गाड़ी व्हीकल का, उसमें जो लाइट आपकी चल रही है, इल्यूमिनेट हो रही है, वो लाइट। सिग्नलिंग, सिग्नलिंग मीन्स उसमें हॉर्न आ जाएगा, डायरेक्शन इंडिकेटर एंड ब्रेक लाइट, ये सब किस में आएगा, सिग्नलिंग डिवाइस में। अदर लाइट्स में क्या होगी, इंटीरियर रूफ लाइट्स, जो व्हीकल में अंदर रूफ पे जो इंटीरियर साइड में जो लाइट्स होती है वो रूफ लाइट्स, एंड पैनल लाइट्स, जो आगे आपका ड्राइविंग पैनल है उसमें जो लाइट इल्यूमिनेट हो रही है वो क्या हो जाएगी, पैनल लाइट। मिसलेनियस इंस्ट्रूमेंट में क्या आ जाएंगे, जो एक्स्ट्रा लग्जरी पार्ट के लिए जो डिवाइसेस दे रखे हैं, जैसे रेडियो, एफएम हो गया, हीटर, एसी, फैन, इलेक्ट्रिक विंड स्क्रीन वाइपर्स, ये सारे किस में आ जाएंगे, मिसलेनियस डिवाइसेस में। फिफ्थ पॉइंट इज कंट्रोल। अब व्हीकल को कंट्रोल करने वाले पार्ट कौन से हैं? सबसे मेन पार्ट आपका व्हीकल को कौन कंट्रोल करता है, ब्रेक्स। जब भी आपको गाड़ी को कंट्रोल करना हो, रोकना हो, तो हम क्या अप्लाई करते हैं, ब्रेक्स। सेकंड, फोर व्हीलर में हम व्हीकल को कैसे कंट्रोल करते हैं, स्टीयरिंग से। तो स्टीयरिंग सिस्टम एंड ब्रेक्स किस में आ जाएंगे, आपके कंट्रोल डिवाइसेस में। एंड द लास्ट पार्ट इज़ द सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर किसको कहते हैं, अगर आपकी फ्रेमलेस कंस्ट्रक्शन है, नहीं है, यानी विथ फ्रेम कंस्ट्रक्शन है, जो कन्वेंशनल टाइप की है, उसमें क्या होता है, एक सेपरेट सुपर स्ट्रक्चर होता है। सुपर स्ट्रक्चर क्या होगा, जो अलग से फ्रेम के ऊपर जो बॉडी अटैच की हुई, वो क्या कहलाएगा, आपका सुपर स्ट्रक्चर। और अगर फ्रेमलेस कंस्ट्रक्शन है, तो जो बॉडी है, फ्रेम विद बॉडी, वो कम्प्लीटली क्या करेगी, सुपर स्ट्रक्चर का काम करेगी। बॉडी परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ बोथ। तो ये हो गए आपके कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑटोमोबाइल। इसी के साथ आपका फर्स्ट जो यूनिट इंट्रोडक्शन पार्ट वो फिनिश हो रहा है, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, द सस्पेंशन सिस्टम। थैंक यू।